आदाब दोस्तों। आज हम समझेंगे ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म भरने के बारे में डिटेल में। मैंने पिछली 2 वीडियोस जो बनाई हैं वो डिटेल में ऑफलाइन फॉर्म भरने के बारे में बनाई। तो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन फॉर्म भरने की वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमको ब्राउज़र से voters.eci.gov.in पे हम जाएंगे। वहाँ से साइट खुल जाएगी जैसा कि डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हम इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 खोलेंगे और फिल इनोमिनेशन फॉर्म का लिंक खोलेंगे। इसमें कुछ बातें ध्यान देने वाली भी हैं जो ज़रूरी हैं। इससे पहले कि आप का नाम और आधार पे जो आपका नाम है वो उसकी स्पेलिंग सेम होना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि ये ई वेरीफाई होगा, ई साइन होगा, तो इसलिए आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए और आपका वोटर कार्ड भी लिंक होना चाहिए। अगर आपका वोटर कार्ड लिंक नहीं है तो आप फॉर्म 8 भर सकते हैं। उस मोबाइल आपका लिंक हो जाएगा। उसके बाद ये आप फॉर्म भरें अगर आपकी स्पेलिंग सेम है तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। अगर हमने लॉगिन नहीं कभी किया है तो साइन अप करके फिर उसको लॉगिन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर हम डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, रिक्वेस्ट OTP करेंगे। तो OTP आएगी, उसे हम फिल कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से पेज अपीयर होगा। इस पर देखिए लिखा भी है साफ साफ कि प्लीज़ इंश्योर दैट योर नेम ऑन द आधार कार्ड एग्जैक्टली मैचेज योर नेम ऑन एपिक वोटर कार्ड। तो वही लोग ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं जिनका नाम आधार में और वोटर कार्ड में सेम होगा। इसके बाद 3 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में माई नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल होगा। अगर आपकी उम्र 38 साल से ज़्यादा है तो ये ऑप्शन खुलेगा और 38 साल से कम है तो ऑप्शन नहीं खुलेगा। सेकंड केस में माई पेरेंट्स नेम, फादर, मदर, ग्रैंडमदर एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR। और थर्ड में नाइदर माई नेम नॉर माई पेरेंट्स नेम एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR। ये 3 ऑप्शंस रहेंगे। तो अगर आपकी उम्र 38 साल से कम है तो आपको दूसरा ऑप्शन में भरना है, और अगर आपका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में है और 38 साल के ऊपर है तो आपको पहला भरना है। मेरे ही केस में मैंने दूसरा ऑप्शन भरा है कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं था। इसके बाद जब इसको आप ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज अपीयर होगा। उसमें आप अपना जो स्टेट है वो भरेंगे। जहाँ पे मदर या फादर आपके या ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर जिसकी डिटेल आपको मिली है उनकी डिटेल आपको भरनी है। ये डिटेल पहले ही बताया जा चुका है कि आपको 2003 की लिस्ट में मिल जाएगी। ये आप भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। ये आपको पहले से इन्फॉर्मेशन रखनी होगी इस फॉर्म को भरने से पहले। तो इसमें सबसे पहले स्टेट भरी जाएगी। उसके बाद आप जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है वो भरा जाएगा। फिर पोलिंग स्टेशन नंबर और फिर सीरियल नंबर भरा जाएगा। फिर जो रिलेशन है आपका वो भरा जाएगा जिनका आप यहाँ पे डिटेल दे रहे हैं। अगर आप 38 साल से नीचे हैं या आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसके बाद जैसे इसमें देखिए मैंने अपने मदर भरा था तो मदर सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद ये फिर नीचे कुछ इस तरीके से अपीयर होगा। देखिए आपको दिख रहा होगा इलेक्टोरल नेम, एपिक नंबर, रिलेटिव नेम, रिलेशनशिप, तो ये अपीयर होगा। फिर यहाँ पे आप नीचे टिक करेंगे। उसका उसको आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसमें आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। इसमें सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है जो मैंडेटरी है इसमें। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी वो भरेंगे। उसके बाद फिर आप आधार नंबर भरेंगे अपना जो ऑप्शनल है लेकिन आप भर दें। सबके पास आधार नंबर आपका आजकल मौजूद है। फिर उसके बाद आपका फादर्स नेम हो जाएगा। फिर एपिक नंबर, अगर एपिक नंबर उनका मौजूद है तो वो भर देंगे। उसके बाद मदर्स नेम भरेंगे और उनका एपिक नंबर भरेंगे। फिर उसके बाद स्पाउस और स्पाउस का एपिक नंबर भरेंगे। ये सब ऑप्शनल है, आप चाहें भर सकते हैं। और लेकिन मदर्स फादर नेम आपका कंपलसरी है, एपिक नंबर कंपलसरी नहीं है। अगर वो नंबर मौजूद होगा तो आप भरेंगे। तो जब उसे आप क्लिक करेंगे तो वो अपना ब्लॉक हो जाएगा। तो जो स्पेलिंग जो भी डिटेल्स पहले मौजूद थी उस एपिक नंबर से वो वहाँ पर
वही नाम अपीयर होने लगेगा। उसके बाद आप प्लेस भरेंगे, आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं। फिर आप एक फ़ोटो अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज़ का। कई ऐप्स आती हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने की, जो इसमें 2 MB से कम होना चाहिए। सेल्फ़ी मत लीजिएगा, बिल्कुल सामने का फ़ोटो लीजिएगा और 2 MB से कम हो, जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में हो और 2 MB से कम हो। क्योंकि जो फ़ोटोज़ मोबाइल से लेते हैं वो अक्सर 2 MB 3 MB से 5 MB तक होती हैं, तो उसको कंप्रेस करिएगा। वो कई ऐप्स आती हैं, उससे आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। डिटेल्स अपीयर होंगी जो आपने भरी, उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। फिर वो ई साइन के लिए वेरीफाई होगा। ई साइन वेरीफाई क्या होता है? अब ई साइन वेरीफाई ये होता है कि आपका आधार नंबर आपको डालना होगा, जैसे देखिए अभी स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। आप अपना आधार नंबर डालेंगे और वहाँ पर फिर आप अपने जो 12 अंकों का आधार नंबर डालेंगे और फिर उसको आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे। जब गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो OTP है जो आएगी वो आप उसको फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे आप डिक्लेरेशन देंगे, तो ये आई हैव बाई स्टेट दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन, इस पर टिक करके आप उसको फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से अपीयर होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। और आपका देखिए नीचे बॉटम में देखिए योर इन्यूमरेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया सक्सेसफुली। तो अब आपका फॉर्म ये सबमिट हो गया। अब आपको ऑफलाइन भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए है जो दूर हैं, फिज़िकली नहीं जा सकते हैं, या वो चाहते हैं कि मुझे श्योरिटी हो कि मैंने अपना फॉर्म भरा। तो इसमें कि ये श्योरिटी भी है कि आप अपना फॉर्म खुद भर रहे हैं, तो इसमें BLO की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इस तरीके से आपका एक कन्फर्म हो जाएगा कि आपने अपना SIR फॉर्म सबमिट कर दिया है। ये ऑप्शन बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए है जिनका नाम आधार में और वोटर ID में सेम हो और उनका मोबाइल भी लिंक हो। और बाकी ऑफलाइन फॉर्म भरने की डिटेल मैंने अपने पिछले वीडियोस में बनाई है, वो आप देख सकते हैं। शुक्रिया।